दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज़ लाइव के स्क्रीन पर। जैसा कि मैं जब भी आपके सामने आता हूं तब आपके सामने एक नया और एक अलग विषय लेकर आता हूं। आज भी मैं आपके सामने एक नया और अलग विषय लेकर आया हूं। दर्शकों आपको मैं बता दूं कि पिछले कुछ महीनों पहले यानी लगभग हमने जनवरी और फरवरी माह में लगभग हमने एक गोंदिया ज़िले का जो शिक्षा का घोटाला हुआ था और उसमें कई अध्यापकों की फर्जी भर्तियां की गई थी, इसकी हमने आपको कुछ खबरें दिखाई भी हैं और उसी की जांच हमारी रुकी नहीं है। हमारी जांच अभी सामने बढ़ते हुए जा रही है और वो जांच के तथ्य हम आपको बता देते हैं कि क्या है ये आखिर पूरा मामला। जैसा कि मैं आपको एक मोटे तौर पर बता दूं कि पूरा जो मामला है यह वहाँ के तत्कालीन उस दौर के जो मांडरे करके शिक्षणाधिकारी है, उन्होंने यह बड़े पैमाने पर घोटाले को अंजाम दिया हुआ है और सारे जो नियुक्तियां है, जो सरकारी नियुक्तियों के आदेश वगैरह है, वो मांडरे के ही हस्ताक्षर से जारी हुई है। उस पूरे मामले की जब पड़ताल करने की हमने जब ठान ली थी तो उस समय हमें यह लग रहा था कि यह मामला काफ़ी छोटा मोटा मामला होगा, ज़िले तक के ही सीमित होगा। लेकिन जब हमने इस पूरे मामले को अभी खंगाला है तो यह पूरा मामला जो है, यहाँ की जो जामदार करके जो मैडम है, वैशाली जामदार करके, ये उप संचालक के तौर पर यहाँ बाल भारती भवन में बैठती है। अभी आप जो बाल भारती भवन देख रहे हैं, इसी भवन में वह बैठती है और उनकी निगरानी में, यानी इसके पहले के जितने भी उप संचालक रहे हुए हैं उसमें मैं एक मेंढे का नाम जरूर लूँगा, क्योंकि मेंढे के दौर में भी जो शालार्थ आइडिया जो जनरेट हुई है वो लगभग 6 स्कूलों की शालार्थ आइडिया जनरेट हुई है। यह जो मेंढे जो शिक्षा विभाग के जो उप संचालक के तौर पर काम देखते थे, जामदार मैडम के पहले देखते थे। बाकी सारी जो आदेश जो जितनी भी आइडिया जनरेट हुई है, यह सारी जामदार मैडम के दौर में ही जनरेट हुई है, जिसमें नागोराव गानार करके जो विधायक है, जो MLC के विधायक है, शिक्षक मतदार संघ से वो आते हैं, उन्होंने भी संगीन आरोप लगाए थे। लेकिन उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने एक हमें बहुत ही चौंकाने वाली बात बोली थी कि यह मंत्रालय की सेटिंग होती है और मंत्रालय से ही यह काम को अंजाम दिया जाता है। जब हमने पूरी मांडरे के ये जो शिक्षण घोटाले की जब पूरी जांच की तो इसमें उसके जो साथीदार हैं उनके भी हमने खुलासे किए हुए हैं। ये पूरा जो स्कैम है वो खुलते जा रहा है। अब हम आपको एक नई मैं बात बता दूं, अभी जो आप स्कूलें देख रहे हैं, जैसे ये विश्वकर्मा हाई स्कूल है, उसके बाद JM हाई स्कूल जो दिखाई जा रही है, उसके बाद आपको हम अदासी तांडा की जो हाई स्कूल दिखा रहे हैं, उसके बाद हम आपको लोकमान्य तिलक ये जो हाई स्कूल है मुंडी पार की है, ये भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। साथ ही साथ आपको अभी हम समर्थ विद्यालय चिखली दिखा रहे हैं, उसके बाद हम आपको दांडेगांव की स्कूल दिखा रहे हैं, उसके बाद हम आपको SSG हाई स्कूल महागांव दिखा रहे हैं, उसके बाद स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल दिखा रहे हैं सोनपरी करके। ये जो सारी स्कूलें हैं, ये सारी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षा का घोटाला हुआ है। अभी आप जो मानवता विद्यालय बोंडगांव देवी देख रहे हैं, या मोरगांव अर्जुनी तहसील में आने वाली स्कूल है, ये वहाँ का आपको अभी हम वीडियो फुटेज दिखा रहे हैं। उसके बाद हम आपको अभी दिखा रहे हैं विद्या प्रसाद हाई स्कूल कालीमाटी की जो दिखा रहे हैं। उसके बाद हम आपको अभी दिखा रहे हैं हरिदास भंवरलाल हाई स्कूल गनखेरा है। उसके बाद परशुराम विद्यालय मोहगांव है। गणेश हाई स्कूल ये जो गुमा दावड़ा की, अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गणेश हाई स्कूल है, गुमा दावड़ा की है। अब इनमें हुआ क्या है वह मैं आपको बता देता हूं कि यह आखिर ये मामले की परतें कैसे खुलते जा रही हैं और क्या क्या हो रहा है। जैसा कि यह जो पूरा मामला है, यह 2019 और 20 के दौर में यह मामला हुआ था, जब कोविड की महामारी हमारे पूरे देश में संकट के तौर पर, यानी एक बहुत बड़ी विपदा के तौर पर महामारी हमारे देश में चल रही थी। और ऐसे ही देश में जब महामारी चल रही थी, उस दौर में शिक्षा विभाग क्या कर रहा था, तो शिक्षा विभाग अध्यापकों की भर्तियां करा रहा था खुले तौर पर। डायरेक्ट आप पैसा दीजिए और आपको इस स्कूल में नौकरी दे दी जाएगी। लगभग 35 से 45 लाख रुपए लेकर यह सारे जो अध्यापक हैं इनको नियुक्त किया गया है। इसकी भी हमारे पास ऑथेंटिक जानकारी आ गई है। मैं बोलने को बहुत कुछ बता सकता हूं, लेकिन मैं सीधे तौर पर जो मांडरे करके जो शिक्षणाधिकारी है, इस पर मैं आरोप लगा रहा हूं कि यह मांडरे जो शिक्षणाधिकारी, अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मांडरे शिक्षणाधिकारी है। इसने लगभग करोड़ों रुपए का यह जो हेरा फेरी का मामला है
है, इसको करोड़ों रुपए का अंजाम दिया हुआ है। लगभग करोड़ों रुपए इस मांढरे जो शिक्षण अधिकारी है, इसने यह पूरी शिक्षा की जो अध्यापकों की भर्ती हुई है गोंदिया जिले में, उसमें इन्होंने कमाए हुए हैं। लगभग ये सारा जो मामला है, यह सारे मामले पर अगर आप देखें तो यह जो पूरा मामला है, यह मामले में क्या हुआ था मैं बता देता हूं। जितनी भी स्कूलें हैं वो सारी जो स्कूलें हैं, सत्र समाप्त जब होता है 30 सितंबर को 17 स्कूलों का समाप्त होता है। और ऐसे समाप्ति के दौर में जब समाप्त का दौर रहता है, उस समय में इन्हें क्या करना रहता है वो मैं बता देता हूं। एक डाटा का एक फॉर्म होता है जिसे डाटा जनरेट फॉर्म कहा जाता है, जिसमें स्कूल की यानी एक मोटे तौर पे मैं बता दूं आपको कि एक स्कूल की पूरी उसमें हिस्ट्री दर्ज की जाती है चालू वर्ष की। यानी मान के चलिए कि अगर उन्होंने 17 और 18 में अगर कोई भी काम किया होगा तो उस वर्ष में उनको क्या क्या बताना पड़ता है उस डाटा फॉर्म में, वो मैं आपको बता देता हूं। टीचरों की संख्या कितनी है, अध्यापकों की संख्या कितनी है, साथ ही साथ छात्र और छात्राओं की संख्या कितनी है, यह उन्हें बतानी होती है। उसके बाद वहाँ जो स्कूल की जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जहाँ स्कूल चलाई जाती है उसकी जानकारी देनी पड़ती है, लेबोरेटरी की जानकारी देनी पड़ती है, क्रीड़ा का जो ग्राउंड होता है उसकी जानकारी देनी पड़ती है, क्रीड़ा का उनके पास क्या क्या इक्विपमेंट, क्रीड़ा खेलने के लिए बच्चों के लिए क्या क्या साहित्य है उनके पास, उसकी उन्हें जानकारी देनी पड़ती है इस फॉर्म में। उसके साथ ही साथ उनके पास कितने अध्यापक कार्यरत है और कितने अध्यापकों की नियुक्ति होना बाकी है, यह भी उसमें डाटा में बताना पड़ता है। लेकिन 17 और 18 में जिन लोगों के मैंने अभी नाम लिए हैं, उन स्कूलों में जो अध्यापकों की उन्होंने जो बताई है कि यह हमारे पास अध्यापक है उनका, और जब उन्होंने अभी जो नियुक्तियां दी हुई है उन्हें जो कंटिन्यूएशन ऑर्डर दिया गया है, जो इन्होंने स्थायी रूप से जो अध्यापकों का चयन किया हुआ है, उनका डाटा 17 और 18 में नहीं है, 18-19 में नहीं है और 19-20 में भी नहीं है उनका डाटा। लेकिन अभी उनका डाटा 20-21 में बड़े सीधे तौर पर उनके सारे जो अपडेट किए गए डाटा है उसमें वो दिखाया गया है। अब ये होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो सारा जो मामला होता है, ये मामले में उन्हें अपनी पूरी स्कूल की एक डिटेल बायोग्राफी ऑनलाइन सरकार को बतानी होती है, और वो सरकार को बताने के बाद वो डाटे में से फॉर्म निकलता है। और यानी जब पूरा डाटा आप भर देते हैं ऑनलाइन, तब वो पूरा फॉर्म जो आपने भरा हुआ है वह फॉर्म की एक कॉपी आपके पास होती है। तो जब हमने यह पूरा जो मेन जो डाटा है इनका, जो स्कूल के कुछ अध्यापकों की सहायता से और कुछ हमने जामदार मैडम के यहाँ के कर्मचारियों की सहायता से यह पूरा डाटा हमने जनरेट किया हुआ है। और यह डाटे में हमने देखा कि मानवता विद्यालय में जो 2 अध्यापकों को लगाया गया हुआ है, वह 2 अध्यापक 17-18 में नहीं थे, 18-19 में भी नहीं थे, लेकिन वो 20-21 में जरूर आ गए हैं। यानी अभी जो अध्यापकों का जिनका नाम हम आपको बता रहे हैं, वो जो अध्यापक है वहां पहले के जो अध्यापक हैं उनकी जगह पर डायरेक्ट इनकी नियुक्ति की गई है और इनसे पैसा लिया गया हुआ है। ऐसी जितनी भी अभी आपको हमने स्कूलें बताई थी, वो सारी स्कूलों में इसी तरीके का बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। जामदार मैडम के तरफ संचालक का एक लेटर आया हुआ है, जिससे जामदार मैडम वहां की कुछ जो आइडिया जनरेट होती है, भविष्य निर्वाह निधि का जो कार्यालय है वहां, उससे उन्होंने डाटा मांगा हुआ है। लेकिन अभी वो जो डाटा है कोविड का बहाना बताकर वो डाटा उन तक के आया नहीं है, ऐसा जामदार मैडम ने हमें बताया हुआ है। हमारी इस पूरे मामले पर पूरी पड़ताल चल रही है और इसमें जब तक के दोषियों पर कार्रवाई होगी नहीं और ये जितने भी इन्होंने टीचर्स को लगाया है वो सारे निरस्त होते नहीं, तब तक के हम यह पूरे मामले की पड़ताल को रोकने वाले नहीं है और इस मामले की नई नई पड़तालों पर मैं आपको बताते रहूंगा। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज के साथ।